वेलकम टू नो हाउ। आपका नो हाउ में स्वागत है। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि विंडोज़ 10 जो है इसकी जो ऑटोमेटिक अपडेट है उस ऑटोमेटिक अपडेट को कैसे डिसेबल किया जाए। तो दोस्तों, पहले जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जैसे कि एक्सपी, विंडोज़ 8 तक, वहाँ हम ऑटोमेटिक अपडेट को डिसेबल टर्न ऑफ कर सकते थे। तो अब जो विंडोज़ 10 आ गया है तो काफ़ी सारे लोगों ने विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया है और प्रॉब्लम यह है कि ऑटोमेटिक अपडेट को डिसेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ये कह रहा है कि विंडोज़ 10 जो है ये विंडोज़ का लास्ट वर्जन है, क्योंकि यहाँ पर जो अपडेट है वो ऑटोमेटिक होगा और ये इसको किसी न्यूज़ में भी आ रहा है कि इसे ऑटोमेटिक अपडेट को डिसेबल नहीं करा जा सकता है। लेकिन कुछ तकनीक है कि जैसे सर्विसेज में जाके आप विंडोज़ की ऑटोमेटिक अपडेट को टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर विंडोज़ 10 में एक फीचर्स है कि विंडोज़ अपडेट डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। तो ये कैसे होता है? ये होता है पेयर टू पेयर टेक्नोलॉजी जो टोरेंट सर्विस में दिया जाता है। तो वो इस विंडोज़ 10 के फीचर्स में लाया गया है। तो मैं पहले डिस्कस कर लूँ तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताऊंगा कि कैसे टर्न अप करना है विंडोज़ 10 की अपडेट को। तो पहले हम देखते हैं स्क्रीनशॉट्स स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर जो नेटवर्किंग के बारे में कहा जा रहा है कि the Windows 10 user is that the OS will periodically download free updates on one device via the internet and then share those updates with other Windows 10 machine on your network। यानी कि आपके नेटवर्क में Windows 10 का जो अपडेट है वो पेयर टू पेयर शेयर होगा। यानी कि एक डिवाइस के अपडेट को दूसरे डिवाइस में, दूसरे की डिवाइस के अपडेट को तीसरी डिवाइस में, ऐसे पेयर टू पेयर। पेयर टू पेयर का मतलब अगर आम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो हाथ पकड़ के चलना। हाँ, एक हाथ दूसरा हाथ, दूसरा हाथ तीसरा हाथ, ऐसे पेयर टू पेयर जो शेयरिंग है वो होता जाएगा। तो यहाँ पर जो एक ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक अपडेट को हम टर्न ऑफ क्यों करें। तो टर्न ऑफ इसलिए करते थे पहले वाले जो वर्जन में, जो हम टर्न ऑफ करते थे इसलिए कि वो इंटरनेट की जो स्पीड है, नॉर्मल जो स्पीड है उसको स्लो कर देता था। ठीक है, तो देखिए इसलिए विंडोज़ 10 में ये फीचर्स लाया गया है कि पेयर टू पेयर अगर जो शेयरिंग होगा अपडेट का तो उससे स्पीड होगा, डाउनलोडिंग स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि ऑटोमेटिक अपडेट विंडोज़ 10 में हो तो इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ आपको जानना होगा। तो पहले तो ऑटोमेटिक अपडेट होता था तो बहुत टाइम लग जाता था और जिनका इंटरनेट स्लो है तो और स्लो हो जाता, तो काम करना भी मुश्किल हो जाता था। तो आइए देखते क्या क्या करना होगा टर्न अप करने के लिए। तो देखते रहिए और जानते रहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कुछ बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स में जाके ऑटो अपडेट एंड सिक्योरिटी
आपको एडवांस ऑप्शन में जाना होगा। एडवांस ऑप्शन में से आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा, ठीक है। तो मैं और एक बात यहाँ पर जो ऑटोमेटिक रिकमेंडेड है उसको आपको चेंज करना होगा। तो कैसे, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक अपडेट वन मोर देन वन प्लेस, एक क्यों किया जाता है मैं अभी आपको समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। देखिए पहले वाले वर्जन में जो होता था कि अपडेट होने में बहुत टाइम लगता था, वो वन मशीन में अपडेट होता था और पेयरिंग सिस्टम नहीं था, इसलिए अपडेट बहुत जो है वो देर होता था। लेकिन विंडोज़ 10 में इस बात को ध्यान में रखते हुए विंडोज़ 10 में पेयर टू पेयर अपडेट किया गया है। तो एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस, दूसरे से तीसरा डिवाइस, ऐसे अपडेट होता जाएगा। तो यहाँ पर आप को दिमाग में रखना है कि आपका जो, अगर ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपका जो डेटा है, जो इंटरनेट का पैकेज है, वो अगर अनलिमिटेड नहीं है और वो एक लिमिटेड है, तो आप कैसे इस पेयर से बचे, क्योंकि इससे आपका जो आपने जो अपडेट किया है वो अपडेट शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर हो जाएगा। तो और एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व आउट किया गया है, यहाँ पर मिनिमल जो बैंडविड्थ है उसको यूज़ किया गया है, क्योंकि आपके लोकल एरिया में जो अपडेट हो रहा है उस अपडेट को आप अगर विंडोज़ 10 इंस्टॉल किए हैं तो आपके सिस्टम में वो अपडेट आप जल्दी पाएंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको करके बताऊंगा कि कैसे विंडोज़ 10 का ऑटोमेटिक अपडेट बंद किया जा सकता है। और इसके फीचर्स को मैंने बोल दिया कि ये पेयर टू पेयर अपडेट है। पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अपडेट देर से होता था, अब उस देर को रिकवर करने के लिए ये सब किया गया है। मैं अब आपको करके बताऊंगा कि कैसे विंडोज़ 10 की ऑटोमेटिक अपडेट जो है वो टर्न ऑफ किया जा सकता है। तो ये देखिए विंडोज़ 10 है, तो यहाँ पर आइए, इस विंडोज़ सिंबल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सेटिंग्स है, आपको दिखाई दे रहा है सेटिंग्स। यहाँ पर सेटिंग्स पे जाके देखिए अपडेट होता जा रहा है, ठीक है, अपडेट होता जा रहा है। तो आप क्या करें, यहाँ पर देखिए एक्टिवेशन, रिकवरी फॉर डेवलपमेंट, ये जो है ये अपडेट होता जा रहा है। अब एडवांस ऑप्शन में जाइए। एडवांस ऑप्शन में जाके यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक अपडेट रिकमेंडेड है, नोटिफाइड टू शेड्यूल रिस्टार्ट अगर आप कर देते हैं तो हो जाएगा। फिर यहाँ पर नोटिफाइड टू शेड्यूल रिस्टार्ट, ठीक है। यहाँ पर आप अपडेट का हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है, अपडेट हिस्ट्री देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ अपडेट यहाँ पर हो रहा है, तो आप जान ही चुके हैं कैसे करना है उसको। यहाँ पर जाके ऑटोमेटिक अपडेट जो हो रहा है, यहाँ पर एडवांस ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन से यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट जो रिकमेंडेड है इसको नोटिफाइड टू शेड्यूल रिस्टार्ट कर देना है।
और एक बात है, वो बात है आपको विंडोज़ की और आर की एक साथ दबाना है और फिर रन जो है वो आएगा तो सर्विसेज को कॉल करना है। सर्विसेज में जाना है, घबराने की कोई बात नहीं, सर्विसेज के में जाके ऑटोमेटिक अपडेट को टर्न ऑफ किया जा सकता है। तो ये देखिए सर, यहाँ पर रन में जाके टाइप करना है services.msc अब ओके करना है। ओके करने के बाद सर्विसेज का ऑप्शन पॉपअप खुल गया। कौन कौन सर्विस यहाँ पर चल रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको विंडोज़ अपडेट मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सिस्टम विंडोज़ है, देखिए मिल गया विंडोज़ अपडेट। ठीक है, यहाँ पर इसको जाके स्टॉप कर देना है। ठीक है, इसको जाके यहाँ पर स्टॉप कर देना है। बस स्टॉप करने के बाद फिर आप अगर चाहे तो विंडोज़ अपडेट रिस्टार्ट बटन को दबा के भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो और भी नए नए वीडियोस आपके लिए मैं लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, टिल देन स्टे ट्यून।